वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है सभी का एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे मोशन के पार्ट 7 में देखेंगे। 6 पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मोशन के ऊपर, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो पार्ट 7 हम इसका आज करने वाले हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम यूटिलाइज़ करेंगे। जो भी हम पुराना पढ़ चुके हैं वो सारा कैसे हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, ठीक है। समझते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे इस सेशन में दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड बता दी गई है। यहाँ पर क्या है, एक बॉल जो हिट कर रही है तो हमारी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल क्या हो गई, ये हो गई इनिशियल। मैंने सॉल्व करके पहले रखा हुआ, बस आपको समझाता जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये है 6 मीटर पर सेकंड। हमारी क्या है, 6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या है, यू है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल यानी कि यू, ठीक है। इट रीबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, वो रीबाउंड यानी कि बार बार उछलने कूदने के बाद क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, वी इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकंड। कहाँ से, 6 से वो कम हो गया, ठीक है। पहला हमारा क्या था, 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या होगा 4.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है, ठीक। समझते हैं, अगला आगे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या है और समझ में आने वाला। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड के लिए क्या हुई, जो बॉल है, जैसे अगर ये बॉल है, इस पर बॉल कांटेक्ट में आई, कितने सेकंड के लिए, सिर्फ इतने सेकंड, 0.04 सेकंड्स के लिए वो बॉल जो है वो बॉल के कांटेक्ट में आई। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला निकालेंगे किससे, देखिएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला कौन सा है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए। वी दिया है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है, टी टाइम दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन में लगा देंगे। हमसे सिर्फ क्या रखें, वैल्यूज़ को आप पुट करने वाले हैं। तो क्या हुआ, फाइनल कितनी है हमारे पास 4.4, इनिशियल कितनी है 6.0, और हमारे पास टाइम कितना है 0.04, ठीक। ये सेकंड्स हमारा टाइम आ गया। अब देखेंगे कैसे निकलने वाला है ये, अब समझेंगे क्या है हमारी जो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, माइनस की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, माइनस की हो रही है, रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू उसको निकालेंगे, तो क्या हो गया, माइनस का 4.4 और माइनस का 6.0 अपॉन का 0.04, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.4 माइनस का अपॉन का 0.04, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसके पॉइंट्स जो है वो हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। पॉइंट्स हटाना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिएगा। ये पॉइंट यहाँ से हटाया और ये पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे 2 है ऊपर 1 है, यानी कि आगे एक 0 बढ़ दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1040/4।
अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ये देखिए सारा कुछ माइनस में जा रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन जो भी है वो माइनस की तरफ जा रहा है, ये समझना, ठीक है। वेलोसिटी कैसे हुई, डिक्रीज होती रही, इसलिए हमने इसको माइनस में लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 260 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि हम इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्सेलरेशन तो है ये, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं। जब रिटार्डेशन बोलेंगे, देखिएगा, जब रिटार्डेशन बोलेंगे तो हम सीधा सीधा 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जब एक्सेलरेशन बोलेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये रहा, रिटार्डेशन ये रहा। रिटार्डेशन हमें पता है माइनस में होता है, तो हमें पता ही होगा कि यहाँ 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ आपको ये आ चुका होगा समझ, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि हमने सीधा वैल्यूज़ को पुट करते हुए हमने यहाँ पर रखा हुआ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनिशियल जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वाली हमेशा कैसी होगी, निगेटिव ली जाएगी, ठीक है। वहाँ पर रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल दे दूँ कि आप साइकिल चलाते हुए जा रहे थे 25 की स्पीड पे, ठीक है, और आपने जैसे ही ब्रेक लगाई वैसे ही वो स्पीड क्या हुई, कम होना शुरू हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो आपकी होगी आखिरी में, वो आपकी क्या होगी, वो हमारी वेलोसिटी होगी फाइनल, और वो क्या हो रही, कम हो रही। तो यहाँ पर क्या लगी, ब्रेक लगी, ब्रेक लगता है तो रिटार्डेशन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो किस पर बेस्ड है, ये देख लीजिएगा कैसा है हमारा। देखिए क्वेश्चन, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग अ रोड, मतलब रोड पर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी हमारी इनिशियल कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, एस जो है किस डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर का एक डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम एस मान लेंगे, ठीक। एस डिस्टेंस उसने कवर किया। फाइनल वेलोसिटी क्या देखा है, क्वेश्चन समझने का। अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पैडल। उसने जैसे ही ब्रेक पैडल को दबाया, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, एक बच्चा जो आया कहाँ पर, हमारे सड़क के ऊपर आ गया 50 मीटर दूर पर, और ब्रेक लगाया गया किसके द्वारा, ड्राइवर के द्वारा। ब्रेक पैडल पे जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो क्या हुआ आगे, वट मस्ट द कार डीएसलेरेट बी इफ़ द कार इज स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीच द चाइल्ड, ठीक है। वो 50 मीटर की दूरी तय करे और कितने टाइम में तय करेगा वो निकालना है कि बच्चे के जस्ट पहले वहाँ पर जाके रुक जाए, ठीक है, ये इसने बोला है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2AS, यानी कि 2AS इज इक्वल टू VT² माइनस U² अपॉन, जस्ट अ मिनट, पर ये चीज़ गड़बड़ लगी, ये T² नहीं है यहाँ पर, ये फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U², ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कैसे फॉर्मूला कैसे होता है ये देख लीजिएगा। S इज इक्वल टू V² माइनस U² ऑन 2A, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आ गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये गलत लिख गया यहाँ पर, टाइपिंग एरर है, T² नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखें, 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे इस किस पर, हमारे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, ए निकालने वाले हैं, ए निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, वो समझते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर V² माइनस U² अपॉन 2S, ये हो सकता है, तभी हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। 2S हमारा नीचे आ गया। इनिशियल हमारी कितना है, इनिशियल हमारा 20 है और फाइनल हमारा क्या है, 0 है। तो फाइनल जब 0 होगा तो यहाँ पर 0 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू कितना, हमारा 50 मीटर चल के गया था, ठीक। तो हमारा क्या कटा, ये दोनों कट गए, ये कट गया, और 5 4 जा 20, 5 और 4 जा 20, यानी कि माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन का, जो मतलब क्या है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, और एक्सेलरेशन अगर माइनस में तो उसको माइनस में लिखेंगे। एक्सेलरेशन में लिखना होगा इसको तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्सेलरेशन में लिखना होगा, एक्सेलरेशन में लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर रिटार्डेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, बस इतना सा समझना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर हमें निकालना था एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन वो क्रिएट करेगा, यानी कि डी एक्सेलरेट होगा, यानी कि रिटार्डेशन क्रिएट होगा, जिससे वो कार हो जस्ट जो बच्चे के जस्ट बिफोर जाके रुके, ठीक है। ये हमने इसमें समझा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड को गया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम, चलो चलो। अब पुलिस जीप इज चेजिंग जो एक किस वेलोसिटी पर आवर ये थीप को चेज इन अनदर जीप मूविंग विद a velocity of 153 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वहाँ पर 153 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर। हमारा मीटर पर सेकंड कितना जाएगा, 42.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारे जो वैल्यूज़ होती है वो सेम सिचुएशन में लानी, यानी कि मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर तो मीटर सेम तरीके से लानी है। आप देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, पुलिस फायर अ बुलेट विद मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज़, अब पूछा गया है कि वो किस वेग से, यानी किस वेलोसिटी से थीफ के कार को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो ये समझना, तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक। चलते हैं, यहाँ पर बोला गया है, हमने क्या लिया, हमें क्या क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ कार दिया है किसकी, जीप की जो पुलिस की है। वेलोसिटी ऑफ थीफ जीप्स दिया हुआ जो हमने कन्वर्ट कर लिया 12.5 मीटर पर सेकंड और 42.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, 180 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है। तो हमने माना कि बुलेट, एक तो जीप क्या है, नाउ द बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द पुलिस जीप विच इज़ गोइंग एट 42.5 मीटर पर सेकंड, वो भी हमने कन्वर्ट किया 180 मीटर पर सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा 42.5 मीटर किसकी है, हमारी किसकी है, हमारी थीफ की जो है जीप का स्पीड है वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कौन सा, जीप ऑफ वेलोसिटी ऑफ द जीप ऑफ पुलिस प्लस 180 मीटर पर सेकंड जो मजल स्पीड है किसकी, हमारे बुलेट की, क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो कितना हो गया, 192.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अब समझेंगे हमारे पास जो डेटा है वो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे कौन सी, ये देखते हैं, ठीक है। समझते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं, चलिए यहाँ पर क्या है ये देखेंगे कैसे सॉल्व को किया गया है। हमारे पास क्या है, वी वी टी माइनस बी बी माइनस वी टी, यानी कि बुलेट का स्पीड, फिर हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो क्या है, बी वी इज़ वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड बी टी इज़ वेलोसिटी ऑफ थीफ, वेलोसिटी ऑफ थीफ और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे उसके, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट का क्या हो जाएगा, बी वी टी मतलब 192, बी वी टी मतलब 192, और डिफरेंस निकालेंगे किससे, हम यहाँ पर वी टी निकालने वाले हैं, ठीक है। कब कितना टाइम में वो बुलेट वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो 192 माइनस 42.5 इसको टू 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो स्पीड किसकी, जो वेलोसिटी है किसकी, बुलेट की, वो स्ट्राइक करेगी किसको, थीव्स के कार को, ठीक है। कितने से, 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करेगी, वो थीव के कार को स्ट्राइक करेगी। यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता हुआ हो। चलिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पर, ये बी वी टी यानी कि बुलेट किसकी है, बी वी टी का मतलब क्या है, बुलेट और थीफ का हम निकालेंगे क्या डिफरेंस, तो क्या निकला है, बी वी माइनस वी टी, ठीक है। अब बी वी टी क्या है हमारे पास, बी वी टी कौन सा है, ये वाला बुलेट प्लस किसका, पुलिस की जीप का स्पीड, ये हमारा बी वी टी है। और बी वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और वी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ थीफ है, ठीक है। तो हमने उससे निकाला है क्या, डिफरेंस निकाला, बी वी टी निकालने के लिए हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, इन दोनों का,
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ थीव्स का डिफरेंस निकालने के बाद हमें बीबीटी नहीं मिला है। बीबीटी का मतलब क्या है, कितने स्पीड से वो बुलेट जो है स्ट्राइक करेगी थीव्स के क्या नाम है जेब को। ठीक है, ये समझना था इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का, समझ लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया है, अ कार acquires a velocity of 180 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, सॉरी 180 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट फाइंड। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, u इज इक्वल टू 0 रहेगा, आप समझ लेना। कंडीशन दिया है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। जब u 0 है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो कौन से थे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, हमें क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या है वो चल रही है, ऐसे हम निकाल रहे हैं, कन्वर्ट कर लिया। u हमारा 0 है, v कितना है 50 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगेगा 20। तो हम सीधा निकालेंगे क्या, a इज इक्वल टू बी वाई टी, सीधा सीधा। v इज इक्वल टू 80 वाला फॉर्मूला सीधा सीधा, तो क्या हो गया 50/20 इसको 2.5 मीटर पर सेकंड क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक, चलिए स्क्वायर भी हो गया यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 50/2, सीधा सीधा 50 हमें क्या दिया है यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है किसकी, वेलोसिटी एक्वायर्ड। तो एवरेज का मतलब क्या होता है 2 से हम डिवाइड करते हैं सीधा सीधा, जो भी हमें दिया गया है, क्योंकि 2 वेलोसिटी यहाँ पर होंगी इनिशियल और फाइनल, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। डिस्टेंस पूछा गया कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, जब वो स्पीड में चल रहा है इतना, तो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। u हमारा 0, तो ये तो पूरा ही 0। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाला, कितना निकला था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन पता है, तो हम सीधे सीधे एक्सेलरेशन रखेंगे यहाँ पर, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है अब टाइम की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या निकाला, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हाफ ये 2.5 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया 500 मीटर स्पीड जो निकलेगी, सॉरी डिस्टेंस निकलेगा जितना वो कवर करेगा 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 20 सेकंड में जितना वो डिस्टेंस कवर कर पाए, वो कितना है 500 मीटर हमारा क्या है वहाँ पर डिस्टेंस निकल रही है जब वो इतनी स्पीड पर चल रहा है। ठीक है, आई होप सभी को ये सारे 4 क्वेश्चन जितने भी थे वो सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, और कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चंस इसमें है वो एक बार रिवाइज ज़रूर करें, अपनी कॉपी पे लिख कर सॉल्व करें, ताकि आपको सही से ये समझ में आए कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, कितना डेटा दिया गया तो उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला हम यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे हम उन चीज़ को निकालेंगे। ठीक है, ये हमें समझना होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और सभी से एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें, और कमेंट इसलिए करें ताकि आपके सजेशंस मुझ तक मिल सकें। चाहे जैसे कमेंट्स हो सकते हैं, वो अच्छी बात है कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं मिलेगा तो ना ही मोटिवेशन मिलेगा और ना ही मुझे सजेशंस मिलेंगे। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट और लाइक भी ज़रूर करें, और शेयर तो बहुत ही ज़्यादा करें, जितना कर सके उतना शेयर करें इस वीडियो को, ताकि चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।